सभी को सुप्रभात। मैं इस बार में अपने अध्ययन कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के जीवन परिचय के बारे में हमने गत वीडियो में जाना। इनका जन्म, इनका काव्य के प्रति रुझान, किन राजवंश के आश्रय में रहे, इनके बारे में हमने कल चर्चा की। बताया कि इनका जन्म यूपी में एटा जो यूपी में पड़ता है, इनका जन्म हुआ पटियाली नामक कस्बे में 1254 ईस्वी में। इनका जीवन काल रहा 1325 ईस्वी तक। और फिर हमने बताया कि 7 वर्ष की आयु में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है और बाल्यावस्था में ही इनकी रुचि थी काव्य के रुझान के प्रति। अपने समय में दर्शन और विज्ञान में इन्होंने विद्वता पाई थी। और फिर बताया कि 20 वर्ष की आयु में कवि के रूप में एक प्रसिद्ध हुए और जन्मजात प्रतिभा खुसरो में थी। सामाजिक और व्यवहारिक जीवन की कभी उन्होंने अवहेलना नहीं की। फिर बताया कि खुसरो ने अपना पूरा जीवन राजश्रय में व्यतीत किया और उन्होंने 3 अफगान राजवंशों तथा 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा और उसने राजनीतिक षड्यंत्रों से अपने आप को अलगाव स्थिति में रखा। कभी इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्रों में भाग नहीं लिया। खुसरो एक कवि और कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। इसलिए खुसरो आश्रयदाता के सदैव कृपा भाजन बने रहे। इनके जो राजवंश के उत्तराधिकारी आए, उन्होंने भी खुसरो का पूरा मान सम्मान दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को अमीर की उपाधि से सम्मानित किया और राजकवि घोषित किया। अमीर की जो उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। तो इसलिए अमीर खुसरो की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो अलाउद्दीन खिलजी की कार्यकाल की है। उन्होंने रोमांटिक मसनवियाँ लिखी। खुसरो लोकप्रियता का कारण हिंदी रचनाएं हैं। मुख्य बात, खुसरो की लोकप्रियता का कारण हिंदी रचनाएं हैं और खुसरो का नाम इसलिए अग्रणी माना जाता है। खुसरो ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझे जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। हिंदी में इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने और गजलें प्रसिद्ध है। ये इनके जीवन परिचय के बारे में जाना। खालिक बारी, फारस हिंदी कोश है जो खालिक बारी, वो भी इनका उल्लेखनीय है। यहाँ तक हमने गत क्लास में वीडियो में हमने अध्ययन किया। आज हम इनके जो दोहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। अमीर खुसरो के दोहे उस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि आ साजन मोरे नैनन में पलक जाप लेहू, न देखूं औरन को न देखन देहू। इसी प्रकार से अपनी छवि बनाए के गई पिए के संग, जब छवि देखी प्रीतम की अपनी छवि गई भूल। और इसी प्रकार से एक दोहा और आता है, खुसरो रेल सुहाग की जागी पिए के संग, खुसरो रेल सुहाग की जागी पिए के संग, तन मेरो मन पिए को दोगे एक रंग। ये जो प्रेम रूपी दोहे हैं, यहाँ आध्यात्मिक की ओर संकेत होता है। इनके दोहों में आध्यात्मिक की ओर संकेत होता है। तो साथ साथ में अपने श्याम पट पे अंकित करेंगे और साथ साथ में आप रजिस्टर में अंकित करते जाना। खुसरो रेन सुहाग की जागी पिए के संग, तन मेरो मन पिए को दो मेरो एक रंग। तो इस पे हम करें चर्चा। पहले
अपनी छवि बनाए के, देखो अपनी छवि बनाई के गई पी के संग जब छवि देखी पिए की देखी कि अपनी गई बोल। इस पे हम चर्चा करें कि अपनी छवि बनाए के गई पिए के संग जब छवि देखी पिए की अपनी गई भूल। इस पे सह प्रसंग व्याख्या करें तो क्या कहते हैं अमीर खुसरो, एक प्रीतमा अपने प्रिय के पास छवि बनाकर जाती है, छवि का से श्रृंगार करके जाती है उसको मोहित करने के लिए, अपने प्रीतम को आकर्षण करने के लिए या मोहित करने के लिए जाती है छवि बना के। सज धज के जाती है प्रीतम के पास गई पिए के संग। कहते हैं जब छवि देखी पिए की, जब प्रीतम की छवि देखी तो अपनी छवि गई भूल, अपना जो रूप का आकर्षण था वो भूल गई। तो कवि क्या कहना चाहता है कि कोई नायिका या फिर ये कह रही है कि मैं अपना सुंदर श्रृंगार करके या सज धज कर किसके पास गई, प्रीतम के पास गई। जब प्रीतम की मैंने छवि देखी तो अपने जो रूप सौंदर्य था, अपना जो सजावट था, सज धज कर श्रृंगार किया था उसको भूल गई। देखो यहाँ पर अमीर खुसरो है जो एक आध्यात्मिक क्या किया है, संकेत किया है, आध्यात्मिक संकेत किया है। जब हम संसार के जो दृश्य देखते हैं, जो अपने को आकर्षित करते हैं, मोहित करते हैं, जब हम इन दृश्यों से दूर जब परमात्मा के ईश्वर के उस अज्ञात सत्ता से जुड़ते हैं तो ये जो आकर्षण है ये क्या लगता है, फीका लगता है। यही बात यहाँ बताइए। यहाँ पे साधारण नायिका ने होकर क्या है, आत्मा और क्या है, परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का क्या बताया है, यहाँ पे मिलन बताया है। और एक नायक नायिका के माध्यम से देखो सबसे बड़ा जो स्नेह है, लगाव है, वो पति पत्नी का है, दाम्पत्य प्रेम है। इसी प्रकार दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर के साक्षात्कार कर सकते हैं। जिस प्रकार से मीरा ने श्री कृष्ण को क्या माना, पति माना। आत्मा किसकी हुई, परमात्मा की। इसी प्रकार कबीर ने माना। आपने जो कबीर करवाया था तो पता होगा, दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम अवतार, तन रत कर मन रत कर पंथ तत् बराती, राम रोहे मोहे पावने आए मैं जो बन मदमाती। कह कबीर हम ब्याहे चले, पुरुष एक अविनाशी, आत्मा और परमात्मा का जहाँ पे क्या हुआ, मिलन हुआ, अद्वैतवाद की क्या हुई, स्थिति हुई। वही यहाँ पे अमीर खुसरो की ये प्रेम के माध्यम से एक आध्यात्मिक की ओर क्या होते हैं, संकेत होते हैं कि मैं जब अपनी छवि बनाकर सज धज कर श्रृंगार करके किसके पास गई, प्रीतम के पास गई। और प्रीतम की जब मैंने छवि देखी तो ये जो अपनी छवि थी उसको क्या कर गई, भूल गई। कहने का भाव जो परमात्मा है, जो सृष्टि का कर्ता है, जो कण कण में व्याप्त है, उसका रूप सौंदर्य के आगे ये संसार का जो रूप सौंदर्य है ये क्या लगता है, फीका लगता है। कहते ना गुरबानी में एक पंक्ति आती है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार,
कहते हैं कूड़ कूड़ में लग्यो विसरिया करतार, किस नल कीजे दोस्ती सब जग चलन हार। तो यही बात यहाँ पे है, ये संसार है, ये सब क्या है, झूठ का पसारा है। सब क्या है, झूठ का पसारा है। जैसे मानो दीवारों पे फोटो टंगी होती है, कितनी सुंदर लगती है हमें। एक चित्र होता है, कितना सुंदर लगता है। जब बाहरी आवरण सुंदर लगता है, जब देखते हैं इसके पीछे गत्ता ही होता है जो हमें क्या करता है, हमें लुभावना नहीं लगता। इसी प्रकार संसार ऊपर से हमें क्या लगता है, लुभावना लगता है, लेकिन जब वास्तविकता स्थिति में आते हैं तो ये संसार है, ये क्या है, नाशवान है। ये संसार क्या है, नाशवान है। इसी प्रकार अमीर खुसरो कहते हैं, एक प्रीतमा अपने प्रीतम के पास जाती है सब दस श्रृंगार करके। जब प्रीतम का श्रृंगार देखती है, उसका रूप सौंदर्य देखती है, तो अपना रूप सौंदर्य क्या कर जाती है, भूल जाती है। उसके रूप सौंदर्य के आगे अपना रूप सौंदर्य क्या लगता है, फीका लगता है। फीका लगने का आशय है कि हम अंश है किसकी, परमात्मा की अंश है। जब हम तो एक पानी की बूंद है और वो परमात्मा क्या है, पूरा समुद्र है। समुद्र की बूंद किस में समा रही है, परमात्मा में समा रही है, समुद्र में समा रही है। एकाकार की स्थिति आ रही है, दो से एक रूप हो गए हो, दो से क्या बन जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। तब अपना रूप है वो क्या लगता है, फीका लगता है। वही परमात्मा का रूप है, वही सुंदर लगता है, वही रूप का क्या बनता है, आकर्षण बनता है। यही बात यहाँ अमीर खुसरो हमें बताने का प्रयास किया है, संकेत किया है। एक नायक नायिका के माध्यम से यहाँ पे संकेत किए हैं। तो ये दोहा अमीर खुसरो द्वारा क्या है, रचित है। इसमें प्रीतम के प्रति जो प्रेम भाव है और जो आकर्षण है, उसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और फिर जैसे आप विशेष में लिखो तो इसमें प्रीतम सामान्य जन है। प्रीतम क्या है, सामान्य जन है, परंतु यहाँ वैसे तो देखें तो प्रीतम सामान्य जन है, लेकिन एक संकेत मिलता है कि एक आध्यात्मिक की ओर, वो आध्यात्मिक की ओर जो प्रीतम है वो ही क्या है, परमात्मा है। अब फिर मैंने बताया जैसे ही उस प्रीतम के हमें दर्शन होते हैं तो ये संसार है, ये क्या लगता है, जगत है, ये फीका लगता है। सारा संसार क्या है, जो इन आंखों से हम देखते हैं, ये फीका लगता है। जब तक हम परमात्मा से अलगाव स्थिति में है, ये हमें मीठा लगता है। जैसे हम परमात्मा से क्या हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, तो ये क्या लगेगा, फीका लगेगा। जिस प्रकार से कोई बालक होता है, सुनो ध्यान से सुनना, कोई बालक है, अब वो जा रहे हैं कहाँ पे, मेला देखने जा रहे हैं और अपने पिता की उंगली पकड़ रखी है और देखता है सुंदर सुंदर मिठाइयाँ देखता है, खिलौना देखता है, रंग बिरंगी वस्तुएं देखता है, मचलता है लेने के लिए मचलता है। उसको जिद करता है अपने पिता से, कहते हैं ये चीजें लो। और जैसे ही पिता का अचानक हाथ उंगली छूट जाती है अपने बच्चे की, अपने बालक की, तो देखो कि वो बालक के सामने वही खिलौने होते हैं, वही वहाँ पे मिठाई होती है, वही चमकीली वस्तुएं होती है, लेकिन वो वस्तुएं उसकी ओर आकर्षण न करते हुए अपने पिता को क्या करता है, पिता को पुकारता है। लेकिन यही बात है, जब तक हमारा जब परमात्मा से लगाव हो जाता है, ये संसारिक वस्तुएं क्या लगती है, फीकी लगती है। वो ही हमें यहाँ बताने का ने प्रयास किया है। फिर सुन लो कि अपनी में छवि बना के, यानी कि श्रृंगार करके, सज धज करके क्या किया, मैंने श्रृंगार किया। किसके लिए किया श्रृंगार, मैंने प्रिया के लिए किया या प्रीतम के लिए किया। किसके लिए किया, प्रीतम के लिए किया या मैं पति के लिए क्या किया, श्रृंगार किया। श्रृंगार करके गई तो कहते हैं जब मैंने छवि किसकी देखी, रूप सौंदर्य किसका देखा, प्रीतम का देखा, तो मैं अपनी जो छवि थी, मैं अपना जो रूप सौंदर्य था, सज धज के जो गई थी, वो श्रृंगार क्या गई, भूल गई। तो एक यहाँ पे आध्यात्मिक की ओर संकेत होते हैं। ये आप एक बार लिखें, याद करें, इनको एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है।
कि अपनी छवि बनाए के गई पिए के संग, जब छवि देखी प्रीतम की आवे अपनी छवि गई भूल। अब चलते हैं आगे। आगे देखें। आ साजन मोरे नैनन में सो पलक डाक तोहे दूं। आ साजन मोरे नैन में सो पलक डाक तोहे दूं। मैं न देखूं औरन को न तोहे देखूं दूं। दूसरा दोहा देखो। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। तन मेरो मन पिए को दो बे एक रंग, दो बे एक रंग। तो यहाँ भी खुसरो जी ने इस दोहे के माध्यम से क्या बताया है। आ साजन मोरे नैन में कहते हैं कि एक प्रीतमा अपने प्रीतम को कह रही है कि आप मेरे बस जाओ। कहाँ पे? नैन में बस जाओ, आंखों में बस जाओ। और आंखें मैं क्या कर लूँ, पलकें बंद कर लूँ, अंदर ही बसा लूँ। जैसे मीरा ने कहा था, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूर्ति सांवली सूरती नैना बने विशाल। जिस प्रकार से मीरा ने अपनी आंखों में बसाया था श्री कृष्ण को, इसी प्रकार यहाँ एक नायिका अपने प्रीतम को कहाँ बसाना चाहती है? आंखों में बसाना चाहती है। इस दो में प्रेम भावना का जो आकर्षण का जो सरल चित्रण हुआ है, इसमें अमीर खुसरो के वर्णानुसार एक सखी या एक प्रीतमा कह रही है कि मेरे प्रीतम मेरे नेत्रों में बस जाओ, बस जाओ। मैं पलक करके बंद कर लूँ, पलकों को फिर मैं क्या कर लूँ, बंद कर लूँ। फिर क्या बताया कि मैं न देखूं औरन को। वो कहती है मैं किसी और को न देखूंगी फिर, और न आपको किसी को देखने दूंगी। देखो दो ते एक रूप हो गयो, दो से क्या बने, एक बने, एकाकार की स्थिति आई। जल में कुंभ, कुंभ में जल सो बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तुत कहो ज्ञानी। वो स्थिति आई यहाँ पे, ध्यान से सुनो। कहते हैं एक नायिका कहती है कि मेरे साजन मेरे प्रीतम मेरे नैनों में बस जाओ, आंखों में बस जाओ, और आंखों में बसने के बाद तुरंत मैं पलके क्या कर लूं, बंद कर लूं। और बंद करने के बाद में क्या कहती है, मैं तो मेरे को तो तृप्ति हुई कि मेरे को संतुष्टि हुई, मेरा प्रीतम मेरे आंखों में बसे हुए हैं और मैं प्रीतम को भी बाहर न देखने दूं। कहते ना प्रेम दोनों ओर पलता है, दीपक के जलने में आली, पतंगे की बागे लिपि काली। प्रेम है वो दोनों तरफ होता है, और दोनों तरफ होके एकाकार की स्थिति आती है। वही यहाँ पे बताया है, एक आध्यात्मिक की ओर संकेत किया है यहाँ पे। और किस प्रकार से आध्यात्मिक की ओर संकेत, जैसे मीरा ने कहा था, इसी प्रकार यहाँ बताते हैं आत्मा जब परमात्मा का दर्शन करती है, उसकी अनुभूति करती है, फिर वो अन्य चीजें जो सांसारिक है, जगत की है, वो क्या लगती है, फीकी लगती है। इसी प्रकार इसमें बताया, मैं न देखूं और को न तोहे देखन दूं। न तो मैं देखूंगी क्योंकि मुझे मेरा परमात्मा मिल चुका है, आपको भी नहीं देखने दूंगी। कभी मैं ऐसा नहीं करने दूंगी कि मेरे अलावा आपका किसी और की तरफ क्या हो, आकर्षण हो। ये होती है आत्मा किसमें विलीन हुई, परमात्मा में। और जिस प्रकार से कबीर ने कहा था, क्रिया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़ गया राम पुकारी पुकारी। आंखों में परछाइयां पड़ चुकी है, जीभ पे छाले हो गए हैं, और आपके नाम पुकारते पुकारते जब प्राप्ति हुई आपकी, तो नायिका के माध्यम से एक आत्मा और परमात्मा का यहाँ आध्यात्मिक संकेत बताया है। दोबारा सुनो। एक सखी अमीर खुसरो के वर्णानुसार एक सखी कहती है, क्या कहती है कि साजन मेरे प्रीतम आप मेरे नैनों में बस जाओ, आंखों में बस जाओ। आंखों में बसते ही, आंखों में बसते ही आंखें की पलकें क्या कर लूं, बंद कर लूं, और मैं देखूं किसी और को, न आपको न देखने दूंगी। तो यहाँ पे विशेष में लिखो तो एक आध्यात्मिक की ओर संकेत हुआ है कि जैसे ही हमें उस परम सत्ता, उस पार ब्रह्म का हमें अनुभूति, हमें ज्ञान
हो जाता है तो संसार का जो आकर्षण है वो क्या लगता है, फीका लगता है। यही बात यहाँ बताई है। फिर देखो दूसरे दोहे में क्या बताया, खुसरो रैन सुहाग की जागी पिए के संग, तन मेरो मन पिए को दो बे एक रंग। तो खुसरो ने यहाँ पे आध्यात्मिक की भावना की ओर संकेत करते हुए ये बात दोहा के माध्यम से बताई है। क्या कहते हैं, खुसरो कहते हैं कि उसके साथ सौभाग्य भरी जो रात थी वो बहुत अच्छी लगी, अपने प्रीतम के साथ सौभाग्य भरी रात जो व्यतीत हुई वो बहुत अच्छी लगी। और इस प्रकार से बीत गई कि जो आत्मा जीवात्मा की जो अनुभूति हुई वो एक आनंद के साथ व्यतीत हो गई। तो क्या कहते हैं कि मैं उनके साथ जागी पिए के संग, उनके साथ ही सोई और उनके साथ ही जागिका से जागना। जिस प्रकार से मीरा ने कहा था, जो पहनावे सो पहनूं, जैसे मेरा पति कहे श्री कृष्ण वैसा ही पहनूं। जो अगर मेरे को उठने के लिए कहे तो उठूं, बैठने के लिए कहे तो बैठूं। जैसे जैसे मेरे प्रीतम मेरा उनका लुभावना रूप को देखकर जैसे कहे उसी के अनुसार मैं रहूं। तो इसी प्रकार यहाँ बताते हैं, खुसरो के माध्यम से एक गोपी कहती है कि उनके साथ सौभाग्य भरी रात मुझे व्यतीत हुई। और फिर क्या बताया, जैसे ही तन तो किसका था, मेरा था, और मन किसको दे दिया, अपने प्रीतम को दे दिया मन। दो वे एक रंग, दो से क्या बन गए, एक बन गए। ये यहाँ पे बताया है कि दोनों मिलकर एकाकार स्थिति होगी, कोई भेद नहीं रहा। यहाँ अद्वैत की स्थिति बनी रही। इसमें खुसरो ने आध्यात्मिक क्षमता का चिंतन व्यक्त हुआ है और सदैव अद्वैत की भावना का ही यहाँ पे क्या हुआ है, विचार व्यक्त हुआ है। तो खुसरो कहते हैं, खुसरो रेल सुहाग की जागी पिए के संग, तन मेरो मन पिय को दो बे एक रंग। तो ये बताया है, जब हम परमात्मा के उसमें लीन होते हैं तो अपना जो मन है वो किसको दे देते हैं, अपने उस परमात्मा को दे देते हैं, क्योंकि ये मन ही है जो चंचल है। कहते ना, मन जाने सब बात जानती अकुल करे। जब मन को हम किसी को दे देंगे तो हम उसी के बन जाएंगे। मन तो एक ही होता है, वो किसको दे दे तो उसी के परवश हो जाएंगे। तन भी किसका बन जाएगा, उसी का बन जाएगा। जिस प्रकार से सूरदास में एक गोपी कहती है, मन नाही 10-20, मन 10-20 नहीं, एक हो तो गयो श्याम संग। एक था वो किसके पास चला गया, श्री कृष्ण के पास चला गया। इसी प्रकार यहाँ हमें खुसरो भी यही बात कह रहे हैं, एक आध्यात्मिक की ओर क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है। देखो उस परम पिता परमात्मा की ओर क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है। आत्मा परमात्मा है, इनका क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। और अद्वैत की स्थिति है, दो से एक बने, अवैध की स्थिति हुई है यहाँ पे। ये यहाँ बताया है खुसरो ने। देखो पढ़ो उसको आराम से, जाके सुनो। खुसरो रेल सुहाग की जागी पिए के संग, तन मेरो मन पिए को दो बे एक रंग। दूसरा था, आ साजन मोरे नैनन में पलक जाग ले हो, मेरे नेत्रों में इस प्रकार से बस जाओ कि मैं तुरंत बसने के बाद में क्या करूं, पलके बंद कर लो। जिस प्रकार से कबीर ने कहा था, कबीर हरी सुपने मिले तो सुत्या ले जगाए, आंख ने बिचो ड्रपता मती सपना हुए न जाए। अगर ईश्वर मुझे सपने में मिलता है तो मैं आंखें बंद ही कर लूं, फिर मैं आंखें खोलने का प्रयास ही नहीं करूं। ऐसी तरफ ऐसी व्याकुलता बेचैनी होती है, तब हमें वो प्रिय क्या हासिल होता है। ऐसा नहीं, कहते ना, प्रेम का मार्ग ऊंचा है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मेवा चाख ले नहीं तो चकमाचूर। प्रेम का जो मार्ग है बहुत ऊंचा है, अगर उस पर चढ़ता है वो ही मेवा ले सकता है, अन्यथा नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए, आया प्रेम कहाँ गया देखा सबको, पल में हंसे पल में रोए, ये तो प्रेम ना होए। किसी पात्र को किसी पात्र से लगाव हो जाता है, प्रेम होता है, पल भर के लिए बिछड़ता है तो रोना शुरू कर देता है, कभी हंसना शुरू कर देता है, तो ये प्रेम नहीं है। आठों पैर
बिना रहे, आठों पहर उसी में क्या रहे, लीन रहे प्रेम के अंदर, वो प्रेम होता है, अन्यथा नहीं। और यही प्रेम के दोहे यहाँ पे अमीर खुसरो जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो सहप्रसंग व्याख्या इसके विशेष अच्छी तरह से आप अपने एग्जाम में आए तो वीडियो के मतानुसार आप ढंग से कर पाओगे, आपको मदद मिलेगी। तो आज बस इतना ही, कल फिर हम अमीर खुसरो के दोहों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, देखो ठंड आ चुकी है, और आप बैठना सीखो। आप कहोगे सर ये क्या करें, कह रहे हैं कि बैठना सीखो, कहने का भाव ये अपने आप को बैठाओगे तो ही आप कुछ कर पाओगे। अपने आप को कम से कम 2-3 घंटे एक जगह बैठना सीखो, और पास में आपके पास में क्या हो, सार्थक की वस्तु हो, बुक हो, तो आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। पहली चरण है बैठना सीखना। कहते ना मन जाता है तो जान दे, बैठोगे तो मन चंचल है, झट उठने का आपको क्या करेगा, संकेत करेगा, लेकिन उठना नहीं है। मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, मन को काबू रखो, शरीर को काबू रख कर बैठो। उतरी पड़ी कमान सी कैसे चले तीर, धनुष बाण होता है उसमें डोरी उतर जाए तो तीर नहीं चलेंगे। इसी प्रकार से आप अपने बैठोगे, धीरे धीरे इसकी आनंद की क्या होगी, अनुभूति होगी, पढ़ने में मन लग जाएगा, इसके प्रति लगाव हो जाएगा, फिर इसी में क्या हो जाओगे, लीन हो जाओगे। फिर कुछ लोग कहते हैं इसी प्रकार से तन मेरो मन पिया को दो बेग रंग, ये स्थिति आ जाएगी। तो अपने आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।